मेरे कोई दोस्त नहीं थे स्कूल में. माई स्कूल लाइफ वॉज हेल. आई यूज टू गेट ट्रोल्ड अ लॉट, बुलीड, मारते थे लोग मुझे. आई डोंट वॉन्ट टू गेट बैक टू दैट जोन अगेन. कॉलेज आके ना मुझे ये मिला कि आई गॉट पीपल. एंड कॉलेज आपको देता है पढ़ने के लिए बहुत कुछ. इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू टेक द राइट डिसीजन. एंड जिन लोगों को लगता है कि यार कॉलेज प्रोजेक्ट्स आर नॉट गुड, I want to tell you कि bro, it's not the college project, it's your creativity. The last reel I uploaded got 1.9 million views. That was a reel, it was a college project. I want to say this कि nothing is bad, it's your choice how you execute it. Today we have with us Shivam Dondopat. He is film and television graduate from 2025 batch. और आज हम उनके साथ जानेंगे उनकी जर्नी. Someone who chose a very unconventional path. एक ऐसा पाथ जहाँ उनके सारे दोस्त उन्हें बोल रहे थे कि भाई फ्रीलांसिंग कर ले, थोड़े पैसे कमा ले. बट उनका सोल, उनका कॉलिंग था कंटेंट क्रिएट करना और बेटर कंटेंट क्रिएट करना. तो हम लोग आज जानते हैं उनकी कहानी उनके खुद के मुंह से. हेलो शिवम भैया, हाउ आर यू? कहाँ से? हाँ. तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मेरी टंग बहुत स्लिप होती है. ओके. हाँ. तो यार ये जो कहानी है जो आपने बताई कि मैंने चूज़ किया कि यार मुझे कमाना नहीं है, आई वॉन्टेड टू क्रिएट कॉन्टेंट. अब नाउ द थिंग इज़ दैट मेनी पीपल विल थिंक कि भाई तू बोल रहा है कि उसने चूज़ किया कि उसको कमाना नहीं है. लाइक उसके पास काम आ भी रहा था. एंड येस, देयर वेर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक शूटिंग अ वेडिंग वीडियो, एडिटिंग अ वेडिंग वीडियो, बट मैंने वो नहीं किया. हाँ, मैंने अपने लाइफ का बस एक वेडिंग वीडियो किया है 1500 रुपये में. जिनको पता है कि वेडिंग वीडियोस का शूट में कितना लगता है, दे नो हाउ लेस इट इज़. मैंने वो किया था, वो मैंने एक करके छोड़ दिया था. दैट्स द डे आई डिसाइडेड कि यार मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे कंटेंट बनाना है. एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट. आई डोंट वांट टू थिंक कि भाई लोग क्या बोलेंगे. बिकॉज भाई अगर लोग बोलने से फ़र्क पड़ता तो इतने जो क्रिएटर्स थे, बीबी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज दोज वर द पीपल हु इंस्पायर्ड मी. अब जब मैंने इन लोगों के बारे में बात कर ही दी है, there is a very interesting story about me starting content creation, and that starts with BBK Wines. Wow. We all have like grown watching BBK Wines. Was my first YouTube video to ever watch on YouTube. Wow. वो देखने के बाद I was like कि भाई मुझे भी ये करना है. इससे पहले मैंने content ही नहीं देखा था. सोचा, बहुत सोचा. सोचने के बाद उस वक्त मेरा कुछ क्लास 9 था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस थे. एंड अचानक से ट्यूशन से लौटने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे बनाना है. मैं बैठा 10 मिनट में मैंने 3-4 मिनट का स्क्रिप्ट लिखा, मैंने बना दिया, एडिट भी कर दिया, डाल दिया. 1 मिनट के लिए मैंने सोचा नहीं कि यार मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज ब्यूटिफुल. एब्सोल्युटली. और आपने जो एक नॉस्टैल्जिया हमें याद दिलाया कि every kid who was growing at that point of 2016, 17, 18, 19 actually grew up watching BBQ Wines. Just a fun question. I want to ask, who was your favorite character? My favorite character was Hola and Titu Mama. Oh wow. Like my favorite character was of course Mr. Famir. Oh, okay. So of course like but anyways along with that I want to know ki who else was your inspiration during that time, because कंज्यूमर्स तो बहुत सारे थे, बट हाउ दैट पाथ स्टार्ट कि आप कंज्यूमर से क्रिएटर बनते हो. ये आई वोंट से आई हैड ए इंस्पिरेशन, इट वाज रैदर समथिंग एल्स. तो जब मैं स्कूल में था ना, आई वाज अ काइंड ऑफ किड हु वाज टॉकिंग अ लॉट. मैं बहुत बात करता था एंड मैं कुछ भी बोलता था. एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगता था मैं गलत हूँ, बिकॉज स्कूल जैसे एक जगह पे बात करना इतना लोगों को पसंद नहीं होता था. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट क्रिएटिव माइंड्स टू टेक बर्थ, बिकॉज यू डोंट वांट देम टू टॉक, यू डोंट वांट देम टू आस्क क्वेश्चंस, यू जस्ट वांट देम टू लिसन. देयर इज नोबडी टू लिसन टू व्हाट यू वांट टू से.
आई यूज टू गेट ट्रोल्ड अ लॉट, बुलीड, मारते थे लोग मुझे. मेरे कोई दोस्त नहीं थे स्कूल में. माई स्कूल लाइफ वॉज हेल. आई डोंट वॉन्ट टू गेट बैक टू दैट जोन अगेन. वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट जब मैं एक जगह पहुँच जाऊँ, आई वॉन्ट देम टू सी कि ब्रो what you were thinking life is, it's not that, not only that, there is life ahead of what you are thinking life is. Very true, very true. And जैसा आपने अपने स्कूल की जर्नी के बारे में बताया, after that of course you came to college. So coming to iLead, as we are doing this podcast for iLead students, I want to ask like why you chose iLead and ऐसा क्या अलग आपको ऐसा फील हुआ कि iLead में आके कर सकते हैं? I went through a lot of colleges कि कहाँ पर मीडिया के कोर्सेज अच्छे हैं, क्या अच्छा है, एनवायरनमेंट. मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यार iLead में ना, मतलब जो लोग थे, जो जिन लोगों के साथ मैं मिक्स होना चाहता था, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया एज माई ऑडियंस. इट वॉज वेरी क्लियर. It was not about the studies. It was the environment, and by environment I mean the type of people who were taking admission in this college. The thing which I saw on iLead's Instagram and Google Photos. मुझे ये दिखा कि यार ये जो लोग हैं ना, शायद ये मेरी अच्छी ऑडियंस बन सकते हैं. आई कैन ग्रो बिटवीन देम. माई पॉइंट वॉज नेवर कि यार इस कॉलेज में जाके मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी. एवरी कॉलेज गिव्स यू the source of study material and everything. Trust me, every college almost has the same study material. It's the environment the college provides you. And if you come in college and say कि भाई college बुरा है, okay, there are negative points in every college. Every college has negative points, so इस college में भी होंगे. But there are positive points जो कि जिसकी वजह से मैंने एडमिशन लिया. The people, I love the environment. I wanted this type of audience. मैं कॉलेज आया, मुझे एक ब्यूटीफुल ग्रुप मिला 3 लोगों का, which made a group of 4. आशीष, अनुराग, प्रतीम and me, Shivam. We made so much diverse type of content, starting from ad films, short films, product shoot, feature film, music videos, so much. तो यार कॉलेज आके ना मुझे ये मिला कि आई गॉट पीपल. एंड कॉलेज आपको देता है पढ़ने के लिए बहुत कुछ. इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू टेक द राइट डिसीजन. As you said, your group, and of course I also feel कि it's a good saying कि you are the result of 5 people you surround yourself with. Exactly. And when we talk about that, I also want to touch the point कि आपने ये जो फीचर फिल्म्स बनाए हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाए, एड फिल्म्स बनाए, इवन द म्यूजिक वीडियोस, हाउ दैट पाथ स्टार्टेड? वाज इट जस्ट आउट ऑफ फ्यू असाइनमेंट्स दैट वर गिवन टू यू, और यू ऑल 4 रैंडमली डिसाइडेड कि नहीं, अगर अब आए हैं तो हमें डिफरेंट कंटेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करना है? लाइक व्हाट वाज द कॉलिंग बिहाइंड दैट? ओके, सो हमारे ग्रुप में 4 लोग थे. आई वाज द गाय हु वाज बिहाइंड द आइडिएशन ऑफ एवरीथिंग. लाइक म्यूज़िक वीडियोस का लाइक गाना तो वो जिसका होता था वो डिसाइड करता था, बट म्यूज़िक वीडियो किस तरीके से फ्लो होगा, द स्टोरी, द स्ट्रक्चर. एड फिल्म में किस तरीके से स्टोरी स्ट्रक्चर देगा. आई वॉज द गाय हु आइडिएट्स एंड डायरेक्ट्स एंड एडिट्स. देन कम्स दीज 3 guys, प्रतीम, आशीष, अनुराग. प्रतीम वॉज द गाय हु यूज टू लाइक, तब भाई वो फुल कॉन्फिडेंस देता कि भाई हो जाएगा, शूट हो जाएगा, तू बस बता. Anurag was the guy who was the tech guy. भाई उसको इतने जुगाड़ आते थे. एक मैं कहानी बताऊंगा. क्या हुआ था, हम SRDH शूट कर रहे थे. एंड दोज हु डोंट नो, SRDH इज सलामत रहे दोस्ताना हमारा. इट वाज अ 1 hour long feature film which was also screened in iLead. Thank you to all the faculty and all the students who came to watch that. An amazing film. I also watched it during my first year. Thank you so much. तो उस फिल्म में एक सीन था जिसपे बाथरूम में बैठ के हमारा जो मेन कैरेक्टर है माधव, वो रो रहा था. सो वी वांटेड कि यार बाथरूम के बाहर से ना थोड़ा कूल टोन लाइटिंग चाहिए ताकि उस सीन में एक जान आए, वो सैडनेस दिखे. तो दिक्कत ये थी कि हमारे जो
बाथरूम है उस पर मिरर लगा था. मिरर एज इन वो जो ऐसे ऊपर नीचे होता है पैनल टाइप, तो वो था. वो कांच का था. नाउ यू कैन नॉट प्लेस लाइट देयर, और हमारे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट भी नहीं था कि वी कैन लाइक स्टिक द स्टैंड समवेयर एंड बाहर से लाइट आ रहा है घर के बिल्डिंग के बाहर से. अनुराग ने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर लिया कि ओपन द ग्लास. एक एक करके उसने पैनल एक एक कांच का निकाला, साइड में रखा. उसने वहाँ पर एक ब्लू जेल लगा दिया, कांच वापस लगा दिया. नाउ फॉर 7 days वी हैड ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम दैट बाथरूम. बाप रे, मतलब सो मच जुगाड़ इट फॉर अ सो मच जुगाड़. हाँ, ही वाज दैट लाइक जुगाड़ू गाय हाँ. हु यूज्ड टू कि भाई जो क्या लाइटिंग चाहिए बता, हाँ. आई विल डू इट. आशीष वाज द गाय who was also a technical guy, but he was someone who had the, तो वो चुल मची रहती थी कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी सीखना है. He was more into technical with Anurag, but he was also into direction with me कि भाई इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे कर सकते. तो we four created a perfect combo for creating all of these things. So you have your answer कि हम चारों ने मिलकर सब बनाया. ऐसा नहीं कि भाई मैंने सब कुछ कर दिया. हाँ, ज़्यादातर रोल्स शायद मैं करता था कि आइडिएशन, डायरेक्शन, एडिटिंग, बट जो शूट होता था, जो क्रिएशन मेनली होता था, वो ये तीनों करते थे. एंड आई मिस देम अ लॉट. आई ड्रीम्ड अबाउट कि अगर ये लोग हो गए ना, मेरा एक ऐसा ग्रुप हो, आई विल किल इट. एंड आई डिड. जब मेरा सेकेंड ईयर था, हमारी स्टूडियो टीम में मैम है, औरपा मैम. शी वन डे कॉल्ड मी एंड आशीष, बिकॉज हम दोनों ज़्यादा कॉलेज जाते थे. अनुराग और प्रतिम भी आते थे, बट प्रतिम और भी उसके लाइक वो और भी लोगों के साथ जाता था, तो वो ज़्यादा हमारे साथ नहीं रहता था. बट वी ऑलवेज वेट टुगेदर. तो हमें एक दिन बुलाती है मैम और बोलती है, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन कॉलेज फेस्ट, यू गाइज आर सो टैलेंटेड, यू गाइज आर किलिंग इट इन एवरीथिंग, यू गाइज आर मेकिंग कॉन्टेंट. सो तब लगा कि ठीक है बनाते हैं. बनाया एंड पहले में थर्ड आया. ईगो हर्ट हो गया, थर्ड कैसे है. सो ईगो वाज अ वेरी वाइटल थिंग इन माई एंटायर जर्नी. मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ किया. हर्ट हो गया, बनाया, नेक्स्ट फर्स्ट आया. उसके बाद शुरू हुआ एक स्ट्रीक जो कि शायद कॉलेज में अभी तक टूटा नहीं है. इट इज़ अ रिकॉर्ड टिल नाउ कि हम लोग 6 से 7 कॉम्पिटिशन्स इन अ स्ट्रीक फर्स्ट आए इन एड फिल्म मेकिंग एज वेल एज शॉर्ट फिल्म मेकिंग. तो वी हैव वन इन मल्टीपल कॉलेजेस लाइक भवानीपुर, आई थिंक श्री शिक्षायतन, जेवियर्स, THK जैन, आई लीड में भी जीते हैं. सो इट्स अ रिकॉर्ड, अभी तक नहीं टूटा है, थैंक गॉड. वो करने के बाद मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग जो कि इतने दिनों से मैंने नहीं किया था. ये स्कूल की बात है. जब स्कूल में पास आउट कर रहा था, मैंने एक स्टोरी लिखी थी एंड इट्स नेम वाज माधव F20. इट्स बेसिकली इसका जो सक्सेसर है वो SRDH होने वाला है. उस टाइम पे नहीं बना था बिकॉज जो टीम थी उसमें हर कोई डायरेक्शन करना चाहता था, हर कोई सिनेमेटोग्राफी करना चाहता था. मनमानी कर रहे थे लोग. कहानी मैंने लिखी है, तुम आगे आके भाई अलग दादागिरी कर रहे हो. आई कैंसल्ड इट ऑफ. इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. बट उस टाइम ये 20 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म थी. मैंने फिर कॉलेज में आके उसको लिखा. ऑलमोस्ट 9 महीनों तक मैंने उसे लिखा. 9 महीने तक मैंने उस फिल्म को लिखा. एंड लास्ट के 3-4 महीनों में या 1-1.5 महीनों में आई स्टार्टेड अ सीरीज फ्रॉम डे 1 टू डे 40. हर रोज़ मैं कॉलेज आता था. आई डिडंट मिस कॉलेज. कॉलेज में मेरी 75-80% अटेंडेंस रहती थी. कॉलेज आता था, क्लास करता था, घर जाता था, रील शूट करता था, एडिट करता था, डालता था रोज़, एवरी सिंगल डे टिल आई कंप्लीट माई स्क्रिप्ट एंड आई अपलोड इट ऑन यूट्यूब. मैंने डे 40 तक वो किया. I got consistent. I gained a lot of followers on Instagram. I gained an audience. Come on, I would love to know more about your journey, not just as a content creator, but उसमें जो ups and downs रहे हों, like celebrations. Of course, I got to know about that your 250,000 views वाली reels. What was that story?
And as a creator, when you get these small milestones, do they put more positive impact on you to create better content? And of course, like. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि वो जो आपने बोला कि 250K वाला रील, तो हाँ वो रील बेसिकली था अबाउट द आर्ट ऑफ फॉरगेटिंग, इस रील का नाम था. इट वाज अ ट्रू स्टोरी. उसमें क्या होता है, मैं अलग अलग इंस्टेंसेस के बारे में बात करता हूँ इन अ कॉमिकल विद अ प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, कि मैं कैसी चीज़ें भूलता रहता हूँ. उसमें काफ़ी कुछ था. जैसे एक बार मैंने अपनी मम्मी को टेरेस पे लॉक कर दिया था, भूल गया था. उसके बाद मैं ATM गया था एंड मैं कार्ड वहाँ भूल के आ गया. नेक्स्ट दिन जाके मुझे मिल भी गया था. तो ये सब फनी चीज़ों के बारे में आई वॉज वेरी ट्रू टू माई सेल्फ, टू द फॉलोअर्स आई हैव. यार देखो मैं ऐसा हूँ. पीपल लव्ड इट, पीपल रिलेटेड अ लॉट, बिकॉज भाई एक असली इंसान बना रहा है, कोई एल्गोरिदम के पीछे भागते हुए कोई रील नहीं बनाया है. इट इज़ अ रील विच हैज़ अ स्टोरी विच कम्स फ्रॉम मी. आई क्रिएटेड इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि भाई ऐसा टाइप का कंटेंट चलेगा कि नहीं. मेरे को मज़ा चाहिए था, मैंने बना दी. एंड वो रील बनाने के बाद मैं कॉलेज के बाद मैंने वो रील बनाया था. सो वॉचिंग दैट रील, दिस इज़ अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो वो रील देख के मुझे NIT दिल्ली वहाँ से मैसेज आता है कि वुड यू लाइक टू कम टू आवर कॉलेज टू बी गेस्ट स्पीकर फॉर आवर एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे आप फॉर फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग. वो मैसेज मैंने देखा, क्या मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ. मैंने मैसेज कर दिया, अरे मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, सॉरी. अरे क्या मस्ती कर रहे हो? एंड इट वाज नॉट फ्रॉम इवन ऑफिशियल अकाउंट. बिफोर दैट आई डिडंट न्यू कि लोग ऐसे ही अकाउंट से मैसेज करके कॉलेज की तरफ से पूछते हैं. मुझे थोड़ी ना पता था, मैं तो अपने धुन में ही था. अचानक से 3-4 दिन बाद फिर से मैसेज आता है कि अगर हम आपकी फ़्लाइट की टिकट दे दे तो. मैं सोचा कि थोड़ा सा सीरियस लग तो रहा है. फिर मैंने अपने दोस्त अनुराग को कॉल किया कि भाई ऐसा हुआ था, मैंने ना कर दिया था. वो मुझे गाली देने लग गया कि भाई तू क्या पागल वागल है क्या? सामने से कॉलेज ऑफर कर रहा है, NIT दिल्ली तुझे ऑफर कर रहा है कि भाई कॉलेज आओ, एक वर्कशॉप करो. तू बोल रहा है मैं तो कोलकाता में रहता हूँ. मतलब आलसीपन की हद. मैंने बोला था ना मैं आलसी हूँ, देखो किस कदर आलसी हूँ. तो फिर वी वेंट, मी एंड अनुराग वेंट to conduct a workshop on storytelling and filmmaking. And trust me, it was beautiful. मतलब यार वहाँ वो बच्चों की आंखों में जो जुनून था ना, वो देखा हमने कि how truly they wanted to learn. And वो एक ऐसी फीलिंग थी ना जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आप एक इतनी बड़ी कॉलेज जाओ एंड वहाँ पर आप अपना एक पोस्टर देखो जो लटका हुआ है, वहाँ पर आपका फेस है एंड लोग पोस्टर के सामने खड़े हुए हैं. आप जब उसके सामने से गुजरते हो वो आपको देख के बोल रहे हो कि अरे तो वही. दैट फीलिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन पीपल देयर आर कॉलिंग यू सर. जो कि मैंने बोला था कि प्लीज़ मत बोलो, हम बस 1-2 साल ही पढ़े हैं तुम लोगों से, प्लीज़ सर मत बोलो. वो भी एक तरीके से इतने साल से जो 2-3 सालों में जो सीखा है, जितना कैमरा के सामने बोला है, वो कॉन्फिडेंस से ही हम वहाँ पर जाके इतना कुछ बोल के आ पाए. डेफिनेटली. और ये जो फीलिंग है ना कि मतलब व्हेन पीपल रिकग्नाइज फॉर द थिंग्स दैट यू डू. बट नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर फिल्म SRDH, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाई यू मेड इट एंड क्या डिफ़िकल्टीज आई उसको बनाने में. बिकॉज इट्स अ 1 hour लॉन्ग फीचर फिल्म एंड एनी स्टूडेंट जो कि BMS से हो, FTP से हो, इवन फ्रॉम आवर कॉलेज और बाहर के भी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, इफ़ दे वांट टू मेक फिल्म्स, व्हाट दे नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू मेक अ फिल्म एंड मेक दैट रियलिटी. ओके, ये क्वेश्चन का मैं जवाब अभी नहीं दूंगा. उससे पहले मैं एक छोटा सा एक छोटी सी चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा. तो मैं इस आंसर को होल्ड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टेट अनदर थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम विथ इन कॉलेज. आपने 250K वाली रील की बात की. द लास्ट रील आई अपलोडेड गॉट 1.9 million views. It was a college project. Okay. Whoa.
It was a college project. It was a music video on Bhag DK Bose. Okay. एंड जिन लोगों को लगता है कि यार कॉलेज प्रोजेक्ट्स आर नॉट गुड, आई वॉन्ट टू टेल यू कि ब्रो इट्स नॉट द कॉलेज प्रोजेक्ट, इट्स योर क्रिएटिविटी. मनाओ क्रिएटिविटी से कुछ. इफ़ यू वॉन्ट टू डीमीन कॉलेज प्रोजेक्ट्स बाई सेइंग कि यार कुछ भी दे देते हैं ये लोग, हमें भी कुछ भी दे दिया था. आई डिडंट चोज टू से कुछ भी दे दिया है. आई चोज कि क्रिएटिविटी दिखाते हैं. दिखाया क्रिएटिविटी. It was in a corner, shelved in my folder for 6 to 7 months. One day I thought, बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं हुआ है, डाल देते हैं. 2 दिन में 300K व्यूज हो गए थे. Wow. उसके बाद अभी भी व्यूज आते हैं. Now it's standing in 1.9 million. कभी भी 2 मिलियन हो सकते हैं. Crazy. So now comes the most awaited answer, जो आपने पूछा था. ये जो कहानी थी, ये एक ही घर में ही थी ऑलमोस्ट. बस 2 सीन्स थे जो बाहर के लोकेशन में. एक है फर्स्ट सीन और एक है क्लाइमैक्स. तो अब घर मेरा चूज हुआ. घर का पूरा नक्शा पलटना था. तो हमने बनाया 5 दिन का शेड्यूल. वो शूट होते होते 10 दिन हो गया. एंड सबसे चैलेंजिंग बात, उस एक घर में जहाँ मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं, एंड दैट वाज अ 2 bedroom 1 डाइनिंग हॉल फ्लैट. उसमें हम 9 लोगों को विथ मम्मी पापा एक ही छत के अंदर 9-10 दिनों के लिए एक साथ रहना था. और हम रहे. बट शूट के बीच में ना दिक्कत ये होगी कि वी वेर आउट ऑफ स्केड्यूल. जैसे कि मैंने बोला कि 5 दिन का शूट था, 9 दिन हो गया. अब एक रात को ना जब ये सब हो रहा था, सोते वक्त आई ब्रोक डाउन. बहुत गंदा रोया मैं. जब मैं रोया, द ग्रुप 3 लोगों का मेरे साथ जो थे, दे ऑल कम, हग्ड मी एंड सेड वी ऑल आर हियर, वी विल पुल ऑफ दिस टुगेदर. अश्योर्ड मी कि देखो मैं हूँ, हम सब हैं तुम्हारे साथ. और भी लोग आए, उन्होंने बोला कि भैया आप चिंता मत करो, हम हैं, कुछ भी हो, जितना दिन लगे अब तो ख़त्म करके ही हम जाएंगे. वैसी टीम मिली थी मुझे. Wow, like The fantastic. decision, the choice that I make was so good. आज भी मैं बोलता हूँ वो टीम थी जिसने कहानी लिखी, मैंने थी बनाई उन्होंने. आज भी बोलता हूँ. डेफिनेटली बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि एक डायरेक्टर और एक राइटर उसे विजन दे सकता है, बट उसे उतारने के लिए उसकी पूरी टीम को उसका साथ देना पड़ेगा. विदाउट दैट इज नॉट हैपन, इट कैन नॉट इवन हैपन. एंड thank you so much for sharing your journey of making SRTH, and I hope कि like इसे सुन के like people who have an idea about creating a movie, because a lot of people have, उनको एक हल्का सा इंस्पिरेशन मिला होगा कि they can also you know put something and एक effort देके they can also create something. And thank you so much शिवम भैया for your great story. Thank you so much for inspiring us with your story. और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया, so प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में. तब तक see you and bye bye.